भाई करें शुरू। अगर आप फोन बाय करने जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि जुलाई मंथ के अंदर भाई बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं। हर कंपनी अपने पिटारे में से कुछ फोन लेकर आई है आप लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ तगड़े फोन है लेकिन कुछ बकवास फोन भी है जिनकी जगह बिल्कुल कचरे का डब्बा है। तो उन सब की बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं पहले फोन से। तो यहाँ पर सबसे पहले ना Oppo Reno सीरीज लॉन्च होगी 12 जुलाई को, और भाई इस सीरीज के अंदर दो फोन होंगे, एक 12 प्रो और एक नॉन प्रो। अब यहाँ पर इन फोनों की उतनी अहमियत है जितना मेरी लाइफ के अंदर मेरी डिग्री, क्योंकि 12 प्रो का प्राइस होगा 40,000 रुपए और इसके अंदर प्रोसेसर सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन हट जाएगी। इसके अंदर है MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर। अब भाई ओप्पो की एक आदत रही है, ये बेसिक सा प्रोसेसर लाएंगे, उसके पीछे एनर्जी प्लस फलाना डिमक का पता नहीं क्या क्या लगा देंगे ताकि लगे कि इन्होंने अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। ये एक तरीके से मार्केट स्ट्रेटेजी है सिर्फ, क्योंकि हमने आज तक ओप्पो के काफी सारे फोन यूज करे हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता। अब ये भी नॉर्मल Dimensity 7300 प्रोसेसर होने वाला है। अब ये वाला प्रोसेसर ये 40,000 में दे रहे हैं, जबकि 7200 प्रोसेसर में 20,000 रुपए में मिलता है। अब यहाँ पे 7200 और 7300 में कुछ भी फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रोसेसर है। बस जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना 7300 की, वो उतना मान लीजिए। अगर आप 7200 वाले फोन के अंदर गेम प्ले करोगे वो 35 FPS की कंसिस्टेंसी दे रहा है, तो 7300 आपको 45 FPS की कंसिस्टेंसी दे देगा। सिर्फ इतना फर्क है। बट 40,000 रुपए में आई डोंट थिंक ये एक वर्थ प्रोसेसर है, क्योंकि इस प्रोसेसर के टक्कर वाले फोन हमें 20,000 में ही मिल रहे हैं। बाकी की बात करें तो इसके अंदर एक कर्व पैनल होगा 6.7 इंच का AMOLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। खूबसूरत सा डिजाइन होगा जिसे दिखाकर आपको लालच ही दिया जाएगा, कैमरास को दिखा के लालच ही दिया जाएगा कि तगड़े परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो प्रोसेसर की ISP पर डिपेंड करती है। तो आई डोंट थिंक ये अच्छे से लाइट वगैरह कंट्रोल कर पाएगा। तो इसको हम अच्छे से खोलेंगे अपने चैनल पर, बिफोर लॉन्च में लाने की कोशिश करूंगा वीडियो। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको एक्सक्लूसिवली लॉन्च से पहले वीडियो देखनी है। इसके अलावा इसका भाई नॉन प्रो भी लॉन्च होगा, जिसके अंदर अगेन सेम प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन होंगी। 19-20 का ही फर्क रखने वाले हैं यहाँ पर, और 5,000 रुपए का डिफरेंस होगा। तो दोनों ही फोन की जगह आई थिंक अभी तक जितना देखने में लग रहा है कचरे का डब्बा ही है, बिल्कुल ओवर प्राइस्ड फोन है। अभी ओप्पो ने यही नहीं थमा, ओप्पो की K सीरीज भी आने वाली है जो कि मंथ के एंड तक लॉन्च होगी। इसका प्राइस 15,000 रुपए होने वाला है, और इसके अंदर MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर होगा। भाई MediaTek को 300 से इन्हें लगता है तगड़ा लगा हुआ है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन प्राइस के अकॉर्डिंग अभी तक ठीक लग रही है। 5100 mAh की बैटरी है, तो अभी तक ये डिसेंट फोन लग रहा है। और K सीरीज ओप्पो की काफी ज्यादा फेमस रही है, लेकिन विद टाइम इन्होंने मतलब फेमस के चक्कर में ना उसके अंदर खराब चीजें देना चालू कर दिया था, जिस वजह से थोड़ा बेकार हो गई थी। लेकिन अब ये फिर से ला रहे हैं। आई थिंक 15,000 रुपए में ठीक ठाक से स्पेसिफिकेशन हमें मिल रही है। इसके अलावा इस महीने का सबसे महंगा फोन Samsung Z Fold सीरीज लॉन्च होने वाली है। यहाँ पर फोल्ड और फ्लिप दोनों ही फोन होंगे। अब आपको ये तो पता होगा कि Samsung के फोल्ड फोनों के अंदर ही S Pen का यूज लिया जा सकता है, बाकी कोई भी मार्केट के अंदर ऐसा फोन है जिसमें S Pen यूज किया जाता हो। तो अब अगर आप गंदी राइटिंग में भी लिखोगे ना Samsung के फोल्ड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इसका AI आपकी राइटिंग को खूबसूरत बना देगा। इसके अलावा जो Samsung S24 के अंदर AI फीचर है वो तो आपको मिलेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड में से कोई भी सब्जेक्ट रिमूव कर सकते हो, सर्कल टू सर्च, कुछ इस तरीके के। बाकी जो लाइव कॉल ट्रांसलेशन मिलता था ना, अब वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी काम करेगा, जैसे कि WhatsApp एंड Telegram। तो भाई बहुत सारे AI फीचर आने वाले हैं S Pen के साथ भी। इसके अलावा भाई फोन का लुक अभी तक Fold 5 की तरह लग रहा है, लेकिन जिन्होंने हाथ में फोन लिया है उनका कहना ये है कि यहाँ पर बेजल चिन्ह कम करे हैं, बॉक्सी डिजाइन और कर दिया है फोन का। अब हिंज भी अंदर की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से फोन ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। बाकी क्रीज का साइज भी कम करा है। तो ये चीज तो हम अपने हाथ में लेकर ही बता पाएंगे, लेकिन Samsung ने ये कंफर्म कर दिया कि 10 जुलाई को इनका फोन लॉन्च होने वाला है। अब प्राइस 1.5 लाख के ऊपर ही जाएगा। तो मैंने तो अपना पड़ोसी तैयार कर लिया, तुम लोग भी कर लो। समझ रहे हो? खैर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। मोटोरोला भी लाने वाला है अपना फ्लिप फोन, और इसका नाम है मोटोरोला Razr 50 अल्ट्रा। अब इस फोन में ना मोटोरोला का कहना है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सटर्नल डिस्प्ले मिलने वाली है। अब मोटोरोला का फ्लिप फोन हमने पहले भी यूज करा है, बस जो कैमरा कटआउट थे ना उसे छोड़ के पूरे फोन पे आपको बाहर की तरफ डिस्प्ले मिलती थी। लेकिन पहले बेजल चिन्ह ज्यादा थे, अब इन्होंने काफी कम कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर अब आप और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बाहर वाली डिस्प्ले में काम कर सकते हो। इसके अलावा स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलने वाला है यहाँ पर, इसको आप मस्त फ्लिप कर सकते हो। और मोटोरोला के फ्लिप फोन की ना हिंज काफी तगड़ी बताई गई है अभी तक के फ्लिप फोनों के अंदर। तो देखते हैं भाई इसका प्राइस कितना होगा। बट मोटोरोला के इतिहास को देखते हुए मैं ये चीज तो कह सकता हूं कि इसका प्राइस 60 to 70,000 हो सकता है। बाकी लॉन्च के बाद ही हमें पता लगेगा और हम उसकी वीडियो लाएंगे। आपको किसके साथ कंपैरिजन चाहिए वो हमें कमेंट्स में बता सकते हो। अब मोटोरोला ही नहीं थमा भाई, 20,000 के अंडर भी फोन आने वाला है। अब इसकी कोई लॉन्च डेट एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी लॉन्च हो सकता है। और
और इसका नाम है मोटरोला G85। अब 20,000 इसका प्राइस होगा और इस फोन के अंदर आपको 20,000 में वर्ल्ड का सबसे तगड़ा एंटी शेक कैमरा मिलेगा, ऐसा मोटरोला का कहना है। इन्होंने आई थिंक AI और OIS के साथ मिलकर कुछ काम करा, जिसके बाद आप भागते कूदते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो आपको मस्त स्टेबल वीडियो मिलने वाली है। और इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। बाकी एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर होगा। बस बैटरी देखनी है कि कितने mAh की होगी। इसकी तो लीक्स अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम वीडियो ला सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में हमें बता सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ और ये है iQOO का Z9 Lite फोन। इसका प्राइस 15,000 रुपए होगा। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी, IP54 रेटेड फोन होगा। हल्के फुल्के पानी में भी जाएगा, बच जाएगा। लेकिन मैं इस फोन के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूं जितना कि मैं भाई टर्बो के लिए एक्साइटेड हूं। iQOO Z9 टर्बो भी इस मंथ के एंड में बताया जा रहा है लॉन्च हो जाएगा। अब चाइना के अंदर ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सेम बॉडी है जैसे कि हमने iQOO Z7 Pro की देखी थी। अब ये प्रो के नाम से आएगा, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि इसका प्राइस होगा 35,000 से 40,000 में। अब काफी लोग कह रहे हैं वही आएगा चाइना वाला, कि इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है 8S Gen 3 प्रोसेसर ये दे सकते हैं। अगर ये 8 Gen 3 लाते हैं तो इनका ऑलरेडी जो फ्लैगशिप फोन है मार्केट के अंदर वो किल हो जाएगा। तो यहां पर iQOO आई थिंक 8S Gen 3 ला सकता है इंडिया के अंदर। बाकी देखते हैं, चीजें अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं कभी कभी, तो वो जब आएगा जब देखेंगे। बट अभी एक्सपेक्टेड है कि मंथ के एंड में वो भी लॉन्च हो सकता है। अब यहां पर लास्ट फोन है जिसकी काफी ज्यादा हाइप बन रही है, वो है नथिंग के सब ब्रांड CMF का फोन। अब नथिंग ना 20,000 में फोन लॉन्च नहीं करने वाला। नथिंग ने कहा इसके लिए अलग से ब्रांड बना देते हैं, तो CMF ब्रांड इन्होंने बना दिया। अब CMF ब्रांड के अंदर ऑलरेडी हमने ईयरफोन्स और वॉच देख लिए हैं जो काफी ज्यादा क्रिएटिव से डिजाइन के साथ आती हैं और इनमें ना एक मस्त सा डायलर सा भी मिलता है जिसे घुमाकर आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। ऐसा ही फोन के अंदर भी मिलेगा। ये ऑलरेडी रेंडर्स में दिखा चुके हैं और हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आपको डिटेल में जानना है कि क्या क्या मिलने वाला है फोन में तो वो देख सकते हो। बट अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि इस फोन के साथ ना जो पहले हमें चीज मिलती थी उसका कमबैक होने वाला है। मतलब अब आप बैक पैनल को हटा सकते हो। यहाँ पर ना स्क्रू ड्राइवर दिया है इन्होंने इन्विटेशन बॉक्स में काफी लोगों को, और रेंडर्स में हमें एक बोल्ट भी देखने के लिए मिल रहा है फोन में, जिससे आप खोल के बैटरी को रिमूव कर सकते हो। बाकी क्या किया जा सकता है वो तो हमें फोन आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन बाकी का मैं बता देता हूं कि इस फोन के अंदर Dimensity 7200 प्रोसेसर होगा। 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, OLED पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये कंफर्म हो चुका है। पहले कंफ्यूजन थी कि LCD मिलेगा, IPS मिलेगा या OLED मिलेगा, तो OLED पैनल मिलने वाला है और इसका प्राइस होगा अंडर 20,000 रुपीज। तो सुनने में तो स्पेक्स वाइज काफी तगड़ा फोन लग रहा है और सबसे तगड़ी चीज है कि अंडर 20,000 रुपीज आपको नथिंग का OS भी मिलने वाला है इस फोन के साथ। बाकी भाई देखते हैं क्या क्या मसाला आएगा इस फोन के साथ। वैसे ये फोन लॉन्च होने वाला है 8 जुलाई को, तो मैं तो इस फोन को बाय करने वाला हूं आप लोगों के लिए। बस आप मुझे कमेंट में ये बता देना कि आपको इस फोन का भी कंपैरिजन किस फोन के साथ चाहिए। तो बस यही कुछ फोन थे जिसमें से कि भाई ओप्पो के फोन बिल्कुल साइड फेंक दो, तो बाकी कंपनियों ने ठीक ठाक से फोन लॉन्च करने वाली हैं। बाकी आप अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि आपको इस लिस्ट में सबसे तगड़ा फोन कौन सा लगा और आप किस फोन को बाय करने की सोच रहे हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।